जी, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल एजे एक्वेरियम में। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, आज मैं उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाला हूँ। नेक्स्ट हमारी एक दो वीडियो जो होंगी उसमें हम फूड रिव्यू की बात करेंगे एंड मेरे पास एक छोटा सा स्पेशल गिव अवे भी है आप लोगों के लिए। तो सीधा टॉपिक पे आ जाते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे। तो भैया ये है वो प्रोडक्ट, ठीक है। मैंने लाइट के बारे में आप लोगों को बताया था, लाइट जो है वो फ़ोन के थ्रू कैसे ऑपरेट होती है। एक बारी मैं आप लोगों को करके भी दिखाता हूँ, आपके सामने खड़ा हूँ, ये लाइट ऑफ और ये लाइट ऑन, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ एप्लीकेशन कैसी दिखती है क्या नहीं है, इसको कैसे कनेक्ट करना है, क्या है, सब कुछ जो है मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सो इट्स अ प्रीटी नाइस प्रोडक्ट, ठीक है। किसी भी चीज़ को ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर सकते हो, घर में बैठ के भी, घर के बाहर भी, दूसरे देश में भी, इंटरनेशनल ट्रैवल में भी, हर जगह। सो स्पेशली जिनके प्लांटेड एक्वेरियम में उनको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि लाइट वगैरह जो है वो प्लांट्स के लिए एक नेचुरल चीज़ का काम करती है। नहीं तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो पौधा जो है वो मर जाएगा। तो कुछ इस तरीके का बॉक्स है। यहाँ पे साइड में इसकी थोड़ी बहुत इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं। एलेक्सा इनेबल्ड भी है, गूगल असिस्टेंट इनेबल्ड भी है, यानी कि आप वॉइस कमांड से भी ऑपरेट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को क्लियरली बता दूँ, क्विक स्टार्ट गाइड जो है इसके अंदर एक आती है, ठीक है। रॉकेट साइंस नहीं है, नॉर्मल मल्टीप्लग की तरह काम करता है। यहाँ पे छोटा सा ऊपर एक बटन है जिसको आप लॉन्ग प्रेस करके इसे एक्टिवेट करते हो, जिससे आप कनेक्ट होता है। कनेक्शन के टाइम पे आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, जिस घर पे वाईफाई होना चाहिए। घर में वाईफाई वैसे भी होना चाहिए, जब आप घर में नहीं हो तो वाईफाई ऑन रहेगा तभी ये काम करेगा। लाइट नहीं होगी तो काम नहीं करेगा। यानी कि मतलब अगर इन्वर्टर कनेक्शन दे रहेगा तो करेगा। तो बेसिकली उसकी रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी होनी ज़रूरी है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी और मान लो नहीं जला आपको घर पे, तो भी आपको यहाँ पे पता चल जाता है इस ग्रीन लाइट से कि आपका लाइट इस टाइम पे ऑन है ऑफ है। तो मान लो लेट्स सपोज 6 बजे का मैंने टाइमर सेट किया है, 6 बजे लाइट नहीं थी घर में तो लाइट नहीं जलेगी। तो दैट मीन्स अगर आप क्रॉस चेक करना चाहते हैं 7-8 बजे के करीब या 9 बजे के करीब या कभी भी 6:30 बजे के करीब की लाइट जली नहीं जली, तो आप एप्लीकेशन खोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका डिवाइस इस टाइम पे ऑन है या नहीं है। तो कितने भी डिवाइस हों सब अलग अलग दिखते हैं, ठीक है। तो कनेक्ट करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे ये कनेक्ट होगा। तो जिन लोगों को 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का मतलब नहीं समझ आ रहा मैं समझा देता हूँ। जो पुराने वाईफाई के राउटर होते थे उनमें सिर्फ 2.4 गीगाहर्ट्ज़ ही होता था। बाद में 5G का ज़माना आया और आजकल जो नए वाईफाई राउटर्स आते हैं उनमें दोनों ऑप्शन होते हैं, 2.4 भी और 5 भी। तो 2.4 होना ज़रूरी है, उसी पे ये वर्क करता है, कनेक्ट करता है। तो पुराना राउटर है तो करेगा ही करेगा, नया वाला है तो भी करेगा 2.4, क्योंकि दोनों में ऑप्शन जो है वो आता है। कनेक्शन के टाइम पे आपका फ़ोन और ये दोनों सेम एक ही वाईफाई से कनेक्टेड होने चाहिए। दैट मीन्स कि अगर आपका नया राउटर है तो 2.4 पे आपको अपना ये डिवाइस लाना पड़ेगा, फ़ोन लाना पड़ेगा फॉर द कनेक्शन टाइम ओनली। बाद में आप कैसे भी, फिर तो आप चाहे एयरटेल का नेटवर्क हो, आइडिया का हो, वोडाफोन को, किसी का भी हो, तब तो सब पे करेगा। तो ये हो गई कनेक्शन की बात। कनेक्शन के बाद आप इसको मैनुअली तो ऑपरेट कर ही सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था और अभी भी दिखाया था। उसके अलावा यहाँ पे टाइमर के अंदर ऑप्शंस होते हैं। आप यहाँ पे शेड्यूल्स देख रहे होंगे। तो मेरा इस टाइम पे जो है मॉर्निंग का एक शेड्यूल सेट है, जिसमें 6 से 10 या 6 से 11 लाइट चलती है। विंटर में मैं 6 से 11 रखता हूँ, समर में गर्मी के कारण थोड़ा कम रखता हूँ, तो इसलिए 6 to 10 है। एंड इवनिंग में 1 घंटा लाइट जलती है। तो ये तो कोई ऑटोमेटिक टाइमर आपने सेट करके छोड़ दिए। इसके अलावा इसके अंदर यहाँ पे काउंटडाउन टाइमर भी होता है। जैसे मान लो मैनुअल मैंने सुबह खुद से ऑन करी, उसका काउंटडाउन ऑन कर दिया 4 घंटे का, 4 घंटे बाद ये लाइट अपने आप ऑफ हो जाएगी। तो ये अब मैं कंटिन्यूसली जो है इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा हूँ और काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहा हूँ। तो ये अब इसको मैं ऑटोमेटिक पे रख रहा हूँ। फीडर मैंने ऑटोमेटिक वाला जो है वो हटा दिया है। अब अगर हम जब प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो आप सभी को पता है, मैंने पहले भी बताया कि अगर मेरे तो सारे प्लांट्स बनी कार्ड से ही आते हैं। एंड आप लोग भी जो है अगर एक एज अ बिगिनर भी कर रहे हो या एज मतलब इंटरमीडिएट हो या एक्सपर्ट लेवल कुछ भी हो, आप इनसे डेफिनेटली प्लांट्स जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं। क्या सस्ते से लेके महंगे सभी तरीके के प्लांट्स अवेलेबल होते हैं। तो जो बिगिनर है उसके लिए तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो लाइटिंग वगैरह के बारे में भी मैं आप लोगों को बताता ही रहता हूँ, तो प्लांट्स के बारे में भी जानना जो है ज़रूरी है। फ़िलहाल के लिए मेरे जंगल बेल्स आप देख रहे होंगे काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं, काफ़ी आगे तक जो ये आ गए हैं। इसके बारे में भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ, मैं आपको बताऊँगा। ये सारे प्लांट्स जो हैं बनी कार्ड से ही हैं, पता ही होगा मेरे रेगुलर व्यूअर्स को। तो आप सस्ते और बढ़िया क्वालिटी के प्लांट्स जो हैं वो इनके थ्रू मंगवा सकते हैं। इनकी कस्टमर सपोर्ट टीम भी बहुत अच्छी है। प्लांट्स के अंदर कोई कमी पेशी होती है, कुछ होती है, तो आपको रिफंड भी मिल जाता है और ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइसेस हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट एडिशनल 10% डिस्काउंट मेरे व्यूअर्स के लिए स्पेशली। जो मेरा लिंक है, अगर आप लोग उस लिंक को यूज़ करके वीडियो के थ्रू जब जाएंगे तो वहाँ से उस पर्टिकुलर लिंक से आपको जो भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स चल रहे हैं उनके अलावा ऑन टॉप ऑफ दैट एडिशनल 10% डिस्काउंट मिलता है। तो डू डेफिनेटली चेकआउट द मनी कार्ड, ठीक है। अब वापस से टॉपिक पे आते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी सेविंग के अंदर और
इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की मॉनिटरिंग के अंदर भी ये एप्लीकेशन जो है आप लोगों के लिए बहुत अच्छा काम करती है। इसके अंदर एक ऑप्शन है नीचे इलेक्ट्रिक का, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे अगर देख पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ इसका। तो जून के महीने में कितने किलोवाट इस पर्टिकुलर डिवाइस ने, यानी कि मेरा सिर्फ लाइट के लिए यूज़ हो रहा है तो लाइट ने कितना बिजली जो है कंज्यूम करा है, आज कितनी कंज्यूम करी है, मंथली कितनी कंज्यूम करी है, जुलाई में अब तक कितनी कंज्यूम कर चुकी है, और उसकी आपको टोटल कितनी कॉस्ट आई, कितनी वोल्टेज जो है ये ले रहा है, कितनी पावर कंजम्पशन ले रहा है, ये पूरा का पूरा सारा का सारा डिटेल इसके अंदर आपको क्लियर दिखता है। तो कोई जैसे कहते हैं ना चाइनीज़ लाइटें होती हैं कि भैया बोल दिया उन्होंने कि 10 वाट की लाइट है लेकिन वो एक्चुअल में ले रही होती है 20-25, ऐसा कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपने सुना होगा। तो यहाँ पे अगर ऐसा कुछ है भी तो आपको पता चल जाएगा। तो जैसे मेरे बंदे ने मुझे जो वोल्टेज बता के बेची थी ये लाइट की, भैया ये इतना वोल्ट लेगी, ये उतना वोल्ट लेगी, तो उससे कम ही ले रही है। मतलब उसने मेरे को 100-125 के करीब बोला था। तो इट इज़ टेकिंग 96.3 विच इज़ ऑल्सो इंक्लूडिंग द इलेक्ट्रिसिटी फॉर दिस पर्टिकुलर डिवाइस एज वेल। तो मेरे को तो भाई अच्छा है, मेरे लिए तो बढ़िया सौदा है, जितना था उससे कम की पड़ रही है। एंड मतलब आप इससे अपना कोई भी डिवाइस मॉनिटर कर सकते हो पूरे घर में कहीं भी। और इसमें पावर सॉकेट जो मेरे हाथ में है, जो मैं गलती से ले आया था, तो मैं बता दूं कि अमेज़ॉन के ऊपर ये मेंशन नहीं है कि कौन सा पावर का सॉकेट है कौन सा नॉर्मल है, तो एम्पेयर्स आपको समझना पड़ेगा। तो जो 16 एम्पेयर्स है विच इज़ दिस वन 16 एम्पेयर का स्मार्ट प्लग, ये आपका पावर सॉकेट वाला है, और इससे नीचे के जितने भी हैं वो सारे नॉर्मल सॉकेट के अंदर लगने वाले हैं। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो गलती मैंने करी वो आप लोग ना करें। और मैंने आपको ये भी बताया था कि लास्ट वीडियो में सप्लीमेंट के प्लांट के बारे में बताने वाला हूँ कि मैं जब इतने दिनों के लिए बाहर गया था तो सप्लीमेंट के लिए मैंने क्या करा। तो सप्लीमेंट के लिए भैया मैंने अमेजोनिया का बताया था आपको कि जब मैंने ये सॉइल ऐड करी थी तो पहले लाइट और नॉर्मल 2 वर्जन आते थे, जिसमें एक हेवीली सप्लीमेंटेड था जो हाईटेक प्लांट्स के लिए होता था, और एक लाइट सप्लीमेंटेड था जो लोटेक प्लांट्स और लोटेक एक्वेरियम्स के लिए होता है। तो अब जो नया वर्जन आया उसमें उन्होंने ये टैब एक्स्ट्रा दे दी कि जिसको हाईटेक बनाना है भाई खुद बना लो, नहीं तो लाइट वाला एक ही लाइफ जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, जब वो पुरानी होने लगती है तो आप इसको ऐड करके उसकी लाइफ को बढ़ा सकते हो, उसको रिन्यू कर सकते हो। तो मैं ये थोड़े बहुत घर वालों को फ़ोन करके बोल दिया था भाई थोड़े बहुत डाल देना। तो 3 दिन के बाद तो मैंने घर आ ही जाना था, तो उसके बाद मैं खुद देख लूँगा। तो इस तरीके से मैंने अपने प्लांट्स को सप्लीमेंट जो है वो दे के रखा, सो दैट कि वो जो है मर ना जाए। तो फिलहाल के लिए इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए इतना ही है। अब मैंने एक इलेक्ट्रिसिटी सेविंग की भी बात की थी लास्ट वीडियो में, तो अगर आप इसको और भी चीज़ों के साथ यूज़ कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे टैंक के अंदर यहाँ पे मॉर्निंग में इसके ऑफ होने के बाद भी यहाँ से लाइट आती है, क्योंकि कांच का दरवाज़ा है तो बाहर से काफ़ी अच्छी रोशनी आती है, तो प्लांट्स को जितनी लाइट रिक्वायरमेंट होती है वहाँ से मिल जाती है, वो तो भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते रहते हैं। तो मैं तो एयर पंप अपना जो है बंद ही रखता हूँ। जिसके पास बिल्कुल टाइम नहीं है वो फिर भी इलेक्ट्रिसिटी सेव करना चाहता है, और उसके भी अगर पास प्लांटेड एक्वेरियम है या फिर ऐसी फिशेज़ हैं जिनको हर टाइम एयर पंप की ज़रूरत नहीं होती, तो वो बंदा इसको यूज़ कर सकता है कि जितनी देर तक लाइट ऑन रहे या फिर जितनी देर तक उसको ऑफ रखना है। जैसे मान लो वो सिर्फ रात को थोड़ी देर के लिए एयर पंप देना चाहता है, और मेरे टैंक में एयर पंप सिर्फ रात के टाइम ही चलता है, क्योंकि मॉर्निंग में लाइट की वजह से ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं प्लांट सारे। और कितने प्लांट्स हैं, अब तो पूरा टैंक ही प्लांट से भरा हुआ है, आप देख ही रहे हैं, और काफ़ी अच्छी ऑक्सीजन जो है प्रोड्यूस करते हैं। इफ़ यू हैव द राइट लाइट यू कैन सी कि आपके प्लांट्स कितनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, वो आपको रियल टाइम दिखती है। तो आपके पास प्लांटेड एक्वेरियम में राइट लाइट है या नहीं, ये उसको देखने का भी एक राइट तरीका है। आपके प्लांट्स जो है लाइट ऑन होते ही ऑक्सीजन रिलीज़ करने लगते हैं, यू गेट टू नो। तो वो ये ऑटोमेटिक सेट करके रख सकते हैं अपने एयर पंप के साथ कि भाई आपका एयर पंप पूरा दिन बंद रहे, सिर्फ इस टाइम से इस टाइम तक अगर आप करना चाहते हैं। या जिनके प्लांटेड एक्वेरियम है वो मॉर्निंग में जितनी देर लाइट ऑन रहती है एटलीस्ट उतने, जैसे 5-6 घंटे लाइट चाहिए होती है, पौधों को एटलीस्ट 4 आवर्स तो चाहिए होती है, तो उस 4 घंटे की बिजली आप एयर पंप को ऑफ रख के बचा सकते हैं। खुद कर सकते हैं, वेल एंड गुड। नहीं कर सकते तो ऑटोमेटिक आप इस पर टाइमर सेट करके रख सकते हैं। और इसमें चीज़ों का जो भी आपने लगा रखी है, जैसे कौन सा लाइट का स्विच है, क्या है, ये वो कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होती है। क्योंकि जब आप यहाँ पे देखते हैं तो जैसे अभी मेरे पास सिर्फ ये एक ही प्लग एक्टिव है, दूसरा तो मेरे पास यहाँ पड़ा हुआ है, कुछ लगा नहीं हुआ उस पर, तो आप उसका निक नेम रख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे फिश लाइट का जो है रखा हुआ है। तो दैट्स ऑल। फ़िलहाल के लिए इस पर्टिकुलर वीडियो में जो है वो इतनी ही बात हमने करनी थी। एंड आगे आने वाली वीडियोस में मैं कुछ स्पेशल गिव अवे के बारे में मैंने जैसे आपको बताने वाला हूँ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फूड का जो है हमने रिव्यू वगैरह कर लिया है, टेस्टिंग वगैरह कर ली है, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।